वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे माही ब्लॉग्स पे। तो आज की ब्लॉग्स आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मेरे भैया भाभी आने वाले हैं और मैं खुश हूँ कि मेरी भाभी आने वाली है। और यहाँ पे ना आज झाड़ू लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ना मक्का सुखाने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैट डाला हुआ है। तो मैं जहाँ से झाड़ू लगाना था वहीं झाड़ू लगा रही थी। जैसे मेरे को ना गेट के बाहर झाड़ू लगाना था, तो मैं गेट के बाहर ना झाड़ू लगा के आ चुकी थी पहले ही ओपन करके। उसके बाद मैं ना अंदर में झाड़ू लगा रही थी। तो जस्ट पता नहीं क्या हो रहा है, फटाका फोड़ रहे हैं। किसी के घर में क्या हो रहा है पता नहीं। तो मैंने ना यहाँ पे झाड़ू लगाया था उतना सुतना, और इस साइड का मैंने लगाया था अपने बैक साइड, जिधर हम लोग कार रखते हैं उस साइड लगाया था। और पूरा धूल धूल होके रखा था। मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना काम करती हूँ। और ना मतलब जितना हो लेता है उतना तो कर ही लेती हूँ मैं। जैसे कि बिज़ी शेड्यूल है, मैं एक किसान की वाइफ़ हूँ, तो मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आज क्या है पता है, आज तो मैं एकदम ही मॉर्निंग में उठ गई थी। मतलब कि ना एकदम सुबह सुबह वो था, क्या बोलते हैं उसको, ओस गिरा हुआ था। बट मोबाइल में लग नहीं रहा, बट ये बहुत सुबह का है पता है। 6 बजे का वीडियो है, बट लग रहा है पता नहीं कितना उजाला हो गया है। बट नहीं दोस्तों, ये 6 बजे का वीडियोज़ है जो मैं कर रही थी। और आज आयरा का तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने बताया उसको छोटी माता आई हुई है। तो मैं ना 2-3 दिन से मतलब ना उसके उठने से पहले मैं पूरा काम निपटा लेती हूँ, जिससे कि मेरे को बाद में उसको गोदी लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज भी मैंने वही सेम किया, जैसे मेरे को उसको गोदी लेने में प्रॉब्लम ना हो। फिर वही मैं कार को उस साइड भी झाड़ू लगा ली थी। मतलब ना जैसे उसको छोटी माता हो गई है ना, तो इचिंग की वजह से ना मतलब बहुत रोती है पता है। मतलब खुजलाता है, बोल नहीं पाती है, छोटी सी है वो, 7 मंथ की हो गई है। अब आप लोगों को तो पता ही है, मतलब छोटी बच्ची है तो किस टाइप का रिएक्ट करेगी। बड़े लोगों को होता है तो सहन नहीं होता है, और वो तो छोटी सी बच्ची है, बोल नहीं पाती, चिड़चिड़ी सी हो गई है। पता नहीं कितने दिन में कम होता है, ये भी नहीं पता मेरे को। और जैसे मैं गांव में रहती हूँ, तो मेरे को जैसा जैसा बोला नियम कानून, मैं वैसा वैसा कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा करोगे तो जल्दी कम हो जाएगा। तो मैं वही सब कर रही हूँ। मेरे को तेल हल्दी वल्दी ये सब खाना बिल्कुल ही मना है, प्याज लहसुन वसन सब खाना मना है। मैं घी से ही सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं कुकिंग का ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। कभी कभी मैं मतलब नाश्ता बनाती हूँ, तो नाश्ता तो घी से ही बना लेती हूँ, तो उसी का शूट कर लेती हूँ। मैं बाकी चीज़ का नहीं कर पाती हूँ। जैसे मतलब ना मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ एज अ टाइप से। वैसे तो हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगी, बट कुछ कुछ माएँ होती हैं जो भाई अपनी बेटी को मरवा देते हैं, कुछ कर लेते हैं, पता नहीं उनका मतलब अलग ही लेवल का रहता है। तो जैसे कि मैंने बोला, आयरा और आयरा के पापा ना सो रहे थे, और यहाँ पे बॉटल्स खाली हो गई थी, और यहाँ का लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो मैं अपना पानी भर रही थी। देखो पीछे का बैकग्राउंड खिड़की के बाहर कितना सुंदर लग रहा है, वो नारियल का झाड़ राइस कुकर के पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख भी सकते हो। ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल है, बट आर्टिफिशियल नहीं है, वो रियल से है। और वो मेरे होम में है, जो कि मैं आने से, जब मैं आई थी शादी करके, तब शायद उस नारियल के झाड़ का 1 ईयर हुआ था। अभी 2 ईयर होने वाला है अप्रैल में। तो उसके बाद रात के कुछ बर्तन बचे थे। जैसे आयरा का तबीयत ख़राब है ना, तो मैं बर्तन वर्तन धो नहीं पा रही हूँ, तो मैं सुबह ही धोती हूँ ज़्यादातर बर्तन अभी, क्योंकि वो चिड़चिड़ी सी हो गई। बट अब भाभी आ गई है ना, तो मैं सोच रही हूँ अब रात को ही काम करके रख लूँगी बर्तन वर्तन धोने का काम, क्योंकि भाभी आई है तो कर लेगी, मतलब वो आयरा को रख लेंगी रात को, तो मैं अपना काम निपटा लूँगी। वैसे कि इतना भी रात हो ना, बर्तन धो के रखना चाहिए पता है, बट मेरे को हो नहीं पा रहा है। बट जैसे गर्मी आएगा वैसे तो मैं रात को बर्तन धोना चालू कर दूँगी, क्योंकि गर्मी में आयरा भी बाहर में बैठे रहेगी, उसको भी दिक्कत नहीं होगा। और तब तक गर्मी आते आते ना वो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी। अभी तो बैठना सीख गई है, कुछ 4-5 दिन हुआ है, तो बैठे रहती है, मैं काम करते रहती हूँ। जब सो के रहती तो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी वो। तो इस कढ़ाई को मैंने दाल बनाते बनाते जला दिया था मैंने, तो उसी तरीके से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको घिसा मैंने, क्योंकि दाल बनाते हुए मैंने इसको जला दिया था। तो आप अभी साफ़ कर लिया, मेरे को एक नया कढ़ाई ख़रीदना है। तो वही जो कुछ कुछ बर्तन बचे हुए थे उसी को धो लिया था मैंने। और सिंक को, उसके बाद सिंक को तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। और किसी ने मेरे को कमेंट किया है कि मोबाइल को सामने रख कर मैंने सिंक को धोया करूँ, बट मेरे यहाँ पे देख सकते हो आप, रखने का जगह ही नहीं है सामने। पता मैं कहाँ पे रखूँगा। हाँ, एक हो सकता है वो जो ट्राईपॉड होता है ना, मतलब एक जो दीवार पे लगा के करते, उससे हो सकता है पता है, बट वो ट्राईपॉड मेरे को लेना पड़ेगा।
है ना। तो ले लूँगी, मैं सोच रही हूँ ले लूँगी उस वाले ट्राईपोड को। देखती हूँ, मतलब ज़रूरत पड़ता है 2-3 ट्राईपोड होना ही चाहिए वीडियोज़ के लिए। बट क्या है ना, चैनल जैसे-जैसे ग्रो करता है ना, तो इंसान वैसे-वैसे सामान खरीदना चालू करता है। तो मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं किया है, जैसे-जैसे ग्रो करेगा वैसे-वैसे ना मैं सामान खरीदना चालू करूँगी। क्योंकि ग्रो करता है ना चैनल, जैसे वीडियो शेयर होता है तो सब्सक्राइबर बढ़ता है, तब ना मतलब सामान खरीदने में भी अच्छा लगता है कि नहीं अब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, चैनल मेरा ग्रो कर रहा है, व्यूज़ आ रहा है, तो मैं वो कर लेती हूँ, मतलब सामान खरीदना चालू कर देती हूँ जिससे वीडियो बहुत अच्छा बने। तो मैं फुल ब्लॉग बनाने में न्यू आई हूँ अभी, तो फुल ब्लॉग शूट करने में वही है थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है। वैसे तो मेरे को ना फुल ब्लॉग शूट करना भी नहीं आता था, मैं तो बहुत पता नहीं कैसे कैसे सीखी हूँ, मैं तो फुल स्क्रीन पे भी नहीं बना पाती थी। फिर मैंने यूट्यूब में जाके देखा, जाके देखने के बाद उसके बाद मैंने मतलब वो फुल स्क्रीन पे शूट करना चालू कर दिया। मेरा मोटिव नहीं था कभी यूट्यूब चैनल चालू करने का, बट कुछ रीज़न से मैंने चालू किया यूट्यूब चैनल, जिससे कि ना मतलब कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए। और मोनेटाइज होने के बाद ही पता है आपको कि वो होता है। उसके बाद वही जो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, गैस को अच्छे से पोछा वोछा लगा लेती हूँ। लगाने के बाद मतलब बता रही हूँ ना, रात को काम नहीं किया था मैंने आयरा की तबीयत की वजह से, तो मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी मतलब ना हो जाता है कभी कभी, डबल डबल रिपीट होता है, बट कोई बात नहीं, होता है वैसे। नया नया वॉइस ओवर करोगे, नए नए वीडियोज़ बनाओगे तो हो जाता है ऐसा। तो मतलब मैंने यहाँ तो पोछा वोछा लगा लिया था। उसके बाद आज मेरे को पनीर का पराठा खाना था, तो मैं पनीर का पराठा बनाई क्योंकि वो घी से बनता है। तो मैंने उसमें प्याज लहसुन वसन कुछ नहीं डाला था, पूरा सिंपल सादा बनाया था आज पनीर का पराठा। मैंने पनीर का पराठा का ब्लॉग मैंने शूट किया है, जो कि मैंने डाला है, और सिंपल भी बहुत टेस्टी बनता है पता है। और वैसे ही मैंने मतलब ना हर जगह पोछा लगाती हूँ कि रीज़न ये है हर जगह पोछा लगाने का, ताकि वो क्लीन रहे, ऑयली वायली ना रहे। उसको ना और नज़दीक से दिखाना चाहिए पता है, बट मेरा जो ट्राईपोड है ना नज़दीक लाती हूँ तो मैं दिखाई नहीं देती। साफ़ सुथरा दिखाई देगा बट मैं दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं दूर से ही वो कर लेती हूँ। तो अब सोच रही हूँ कि मैं ना दिखा दूँगी जूम कर करके, क्योंकि अपने आप को दिखाना है और काम भी दिखाना है, तो मैं वही करूँगी, जूम कर करके दिखा दूँगी अब से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। और ये जैसे कि आज सुबह का वीडियो है, आज दिन है गुरुवार, और ये गुरुवार का वीडियोज़ है। जैसे पानी भर लिया था मैंने 1 गुंडी खाना बनाने के लिए, पता नहीं आज ना मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या है, घी खा खा के दर्द हो रहा है लग रहा है मेरे को। तो वही उसको भर के कंप्लीट कर लिया, तो फिर मैंने कमर में करके ड्राम के ऊपर डाल दिया था, जो कि बंगाली स्टाइल में कमर के ऊपर ही लेते हैं। आई थिंक महाराष्ट्र साइड भी ऐसा ही लेते हैं शायद, मेरे ख्याल से। तो वही कुछ कुछ बर्तन थे जिसको मैंने धोए थी, तो पानी निचोड़ने के लिए उसको मैंने टब में रख दिया था गाड़ी में। और मैं डेली 1 लोटा पानी भरती हूँ चाय वाय बनाने के लिए, इसमें आटा वगैरह गूँथने के लिए। डेली तो पराठा खाती नहीं हूँ मैं, बट आज पराठा हैवी हो गया था। मैं सोची क्या चाय पीऊँ क्या करूँ, पता नहीं, ऐसी वेट लॉस में अगर चाय वाय पीऊँगी ना तो हेल्थ ख़राब हो जाएगा। उससे बेटर है कि मैं वो कर लूँ, मतलब अपना पराठा बना के खा लूँ। तो वही मैंने पराठा बना के खाया था। और यहाँ पर मेरे को छोटी वाली जो सोयाबीन थी वो थी 2-2 अलग अलग पॉलीथीन में, तो 1 डिब्बा खाली था तो मैंने उसी में डाल दिया था। मैंने सोचा यहाँ पॉलीथीन में रखे रखे ख़राब हो जाएगा, उससे चाहिए मैं अपने डिब्बा में डाल दी थी, और ये डिब्बा में डाल भी दिया और अभी बना भी रही हूँ। सॉरी यार, खांसी हो गया है सब्जी की वजह से। तो मतलब इसको मैंने सुबह डाला और अभी शाम को बना रही हूँ डब्बा खाली करके। मतलब भैया भाभी हैं, उनको क्या खिलाऊँ, सोचिए हम तो खा नहीं रहे कुछ भी, तो वही सोचा कि वो सोयाबीन बड़ी बना लेती हूँ घी के साथ और मिर्ची, बस घी और मिर्ची चल रहा है पता है, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ खाना बना है इसलिए हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा यही कर लेते हम, तो सोचा कुछ तो खा नहीं रहे हैं, बट गरम मसाले भी नहीं खा सकते पता है, क्योंकि वो भी मतलब मटन वटन में जाता है ना, इसलिए नहीं खा सकते। वो भी चिकन विकन में जाता है, तो जो जो चीज़ें चिकन विकन में डलती है तो वो भी नहीं खा सकते, वरना उसका सेंट भी अच्छा लगता है। तो कोई ना, एक दिन की और बात है, तो खा लेते हैं आज और कल देखते हैं, अगर सामने वाली बोलेंगी तो मैं खा लेंगे, कल कुछ और खा लेंगे सब्जी वगैरह तेल वेल से बना के। घी में ना बहुत प्रॉब्लम होता है पता है, डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसको घी का हैबिट नहीं है ना उसको बहुत दिक्कत जाने वाला है। तो मैंने अपना हॉल रूम भी बहुत अच्छे तरीके से फटाफट झाड़ू लगा लिया था, और किचन भी पूरा झाड़ू लगा कर निकाल दिया था मैंने। मेरे को इतना दोनों घर हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत जाता है, वो वाला ये वाला 2-2 घर हो जाता है झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, तो दिक्कत जाता है।
तो आज तो मैं पहले किचन का ही काम कर रही थी इधर, मतलब झाड़ू लगाने के बाद जस्ट किचन में ही घुस गई थी मैं। उधर का काम मैंने, वो वाले बेडरूम वाला काम मैंने बाद में किया, मतलब ना उधर का। एक तो आयरा और उसके पापा सो रहे थे, 9 साढ़े 9 बजे उठे हैं दोनों, तो उनका काम मैंने बाद में किया दोनों का। आयरा को ले लिया, उसके पापा ने ले लिया, फिर मैंने बिस्तर अच्छे से उठा दिया। और ये जो कचरा ये मैं फेंक नहीं रही हूँ, मेरी मम्मी ने फेंकने के लिए मना किया, तो मैं एक सुपली में रख रही हूँ। मम्मी ने बोला जब तक उसकी छोटी माता ख़त्म नहीं हो जाए तो तब तक तू कचरा बाहर मत फेंकना। तो ये वाले रूम का कचरा यहीं पे रहता है सुपली में, और वो भी सामने इकट्ठा रहता है सुपली में रख के। एक बाल्टी में रखी हूँ, पता है, उस वाले घर का भी, मतलब उठा के ना वो बाल्टी में रख देती हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं सुपली में उठा कर, पहले का भी कचरा है 1 दिन पहले का, तो मैं वहीं पे रख देती हूँ। जैसे मम्मी ने बोला वैसे ही करती हूँ मैं। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे अंधविश्वास है, बट क्या करूँ यार, अपनी बच्ची के लिए। मैं तो ये सब मानती नहीं हूँ, बट अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि पूरा बॉडी रेड हो गया है, पता है। हालांकि इसका मेडिकल इलाज भी है, बट आयरा क्या करती है पता है, उसके हाथ का नस वस मगर पड़ने नहीं देती, उसका सांस वास बंद हो जाता है, पता है, इतना रोती है वो। तो फिर वही आयरा के पापा के रूम पे हो गई थी, जो हॉल रूम है जहाँ पे टीवी भी देखते हैं हम लोग। तो वहाँ पे आके मैं, वो तो सोए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ही कर लेती हूँ, पहले वाला रूम का कर लेती हूँ। तो ये वाला रूम का पहले कर लिया। बीच बीच में लाइट का वो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो धूप आता है ना बहुत अच्छा आता है। मेरे को यहाँ पे बैठना बहुत पसंद है, गर्मी के दिन में भी यहाँ पे बैठना बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि खिड़की के साथ एक पेड़ अटैच है, काजू का पेड़, जो कि बहुत ही सुंदर ठंडी ठंडी हवा देती है। और मेरे घर में गर्मी के दिन में ना तो ज़्यादा गर्मी होती नहीं है मेरे यहाँ, क्योंकि बहुत पेड़ पौधे वगैरह हैं। अभी तो सुपारी पेड़ भी बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, तो नेक्स्ट ईयर तक मेरे यहाँ पूरा ठंडा माहौल रहेगा। क्योंकि ठंडा माहौल में ना, गर्मी में ठंड लगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ठंड के दिनों में ना गर्मी लगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। बट वही है, मतलब बोल सकते हैं ठंड के दिन में गर्मी कहाँ से लाए यार। होता है हीटर, बट मेरे यहाँ हीटर भी है, हीटर ख़राब हो गया है। मैंने निकाला था उस दिन, तो हीटर देखा बाद में ख़राब हो गया है। तो फिर आयरा का कपड़ा और उसके पापा का और मेरा दो एक नाइटी वाइटी था, तो वही सब वो कर रही थी, घड़ी कर रही थी मैं। तो ये सब कपड़ों को भी अच्छे से समेट दिया था मैंने। कुछ कपड़े जो किसी ने दिया है, और कुछ इसके दादी दादा ख़रीद के लाते रहते हैं। मोज़ा धुलानी था, मैं सबको एक ही में रख दी थी, तो जो मोज़ा था उसको मैंने आज धोया है, वॉशिंग मशीन में धो के रख दिया है मैंने, कल सुखाऊंगी। आज मेरे को टाइम नहीं मिला सुखाने का, क्योंकि चिड़चिड़ी सी हो गई है ना, इस वजह से। चिड़चिड़ी नहीं होती है ना, कभी कभी बिठा दो ना, खेलेगी पूरा दिन खेलेगी, पता है, रोएगी भी नहीं। देखा आयरा की स्कर्ट कितना छोटू सा है, मैं देख देख के कुछ पता है, इसलिए मेरे को ना बेटी चाहिए थी, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाने के लिए। मेरे को फर्स्ट औलाद ना मेरी बेटी ही चाहिए थी, कि जब मेरा फर्स्ट बच्चा ना तो बेटी हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी तरह बने, है ना, दूसरों का दुख दर्द सब समझे। वरना लोग तो भाई दूसरों का दुख दर्द को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं चाहती हूँ, वैसे तो वो होगी, पता है, वो बहुत दयावान होगी, देख के ही पता चलता है। अब मैं सोच रही हूँ अभी मैं ब्लॉग्स में ना नाइटी नहीं पहनूंगी कुछ टाइम बाद, जैसे मैं 65 में आ जाऊँगी उसके बाद मैं कुर्तीस पहनूंगी। मेरे को नाइटी में वीडियोज़ बनाना पसंद नहीं आता, बट बोलते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अभी तो एक ही ड्रेस आया है मेरे में, मैं अभी 70 kg की हूँ, 92 kg से 70 kg, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं 2 महीने में 22 किलो लॉस कर लिया मैंने। मतलब ना एक सपना सा लगने लगा है कि 2 महीने में 22 किलो लॉस कर लिया मैंने। तो ये सब काम करने के बाद मैं वर्कआउट करने जाती हूँ। मैं वर्कआउट का वीडियो शूट नहीं करती हूँ, है ना, तो मैं ये पूरा झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं वर्कआउट करने चली जाती हूँ। जब मैं वर्कआउट करने जाती हूँ टी शर्ट का, उसका भी मैं तो थोड़ा सा वीडियोस बना लिया है, बट मैंने वर्कआउट करते हुए नहीं लगा है, मतलब ऐसी वीडियोस डाल दिया है। क्योंकि मैंने सोचा था, पता है, मैं वर्कआउट्स का शेयर करूँगी बोल के, तो फिर सोचा यार अभी तो चैनल में ग्रो नहीं है, ग्रो करेगा ना तो फिर शेयर करूँगी। जैसे 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 ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे मेरे को पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, वैसे वैसे मैं हर एक चीज़ शेयर करूँगी। और मैं गांव में रहती हूँ, और मैं ना पूरा चीज़ गांव का ही खा के वेट लॉस कर रही हूँ, पता है। लोग ये खाओ वो खाओ फलाना ढिंगाना, पता नहीं यार क्या क्या बोलते हैं, ये सी से होगा, ऑयल खाओ, ये हो। नहीं भाई, मैं तो ऑयल भी नहीं लेती, मैं कुछ नहीं, मैं मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ, सनफ्लावर लेती हूँ, और मैं पता है तले भुने चीज़ भी खाती हूँ, मैं हर एक चीज़ खाती हूँ। खा के भी मैंने 22 किलो लॉस किया, और आगे आके देखोगे मैं 55 kg के आसपास की आ ही जाऊँगी। मेरे को 55 में मेरा, अगर मेरे को लगेगा शक्ल ज़्यादा बेकार लगेगा तो मैं लास्ट 60 तक ही करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पतले भी हो जाओगे ना तो बहुत गंदा सा लगता है फेस। तो मेरे को जितना मेरे फेस में सूट करेगा मैं उतना ही लॉस करूँगी।
तो देखो कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। आप हर वीडियो में आपको खाना हमेशा शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को, जैसे आप लोग मेरे साथ बने रहोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी मैंने इतना वेट लॉस किया है, 22 kg, और आगे तो और करूँगी। मिनिमम अभी भी मेरे को 15 किलो लॉस करना है। हो सकता है मेरे को एक 45 किलो लॉस करना है, फिर 35 किलो 45 किलो के आसपास लॉस करना है। आधा होना है, आधा। तो मैं तो कर लूँगी, ये तो मेरे को शादी से पहले से मेरे को मतलब ना आदत है, तो मैं कर लूँगी। मेरे को टेंशन नहीं होता, मैं कर लूँगी आराम से। मेरे को अपने आप पे विश्वास है कि मैं कर लूँगी। आप लोग भी ना तभी वेट लॉस किया करो। जो पता है मैंने वेट लॉस करने का क्यों उठाना, मेरे को ना एड़ियों में दर्द होता था। जब भी मैं आयरा को उठाती थी ना, तो ना एड़ियों में ना दर्द सा होने लगा था। तो मेरे को लगा नहीं यार, अब बहुत हुआ, अब कम बैक करो, फिर से पहले वाले लाइफ में आओ, तभी होगा। और ये मेरा वर्कआउट का ड्रेस जो मैं वर्कआउट करने जा रही थी तो पहने। मैं एकदम सिंपल रहती हूँ, कभी कभी मैं मेकअप करती हूँ। शादी से पहले तो इतना मेकअप करती थी भाई, बहुत मेकअप करती थी। अब तो मैंने मेकअप करना ही छोड़ दिया है, पता है। लिपस्टिक भी नहीं लगाती, कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती, बट जब तैयार होती हूँ तो बहुत ज़्यादा होती हूँ। अब नहीं होती, पता है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता और मेरे को बिना नहाए सब कुछ करना पड़ता है। फिर नहा के मैं पूजा वूजा करके डायरेक्ट लंच करती हूँ, और ज़्यादातर मेरे को किचन में नहा के ही आना पड़ता है बहुत टाइम, इसलिए लेट होते लगता है। कितना देर तक रेडी हो गया यार, नहीं होता भाई, मेरे से तो नहीं हो पाता। मेरी बेटी रोती है, जब तक मेरी आयरा थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाएगी तब तक तो मैं सुबह सुबह नहा के कुछ भी नहीं सीखती। पहले क्या था पता है, मतलब जब शादी से पहले था ना, मैं 8 बजे तक नहा वहाँ लेके पूजा वूजा करके अपनी ड्यूटी पे चली जाती थी। जो मेरा पार्लर था मेकअप आर्टिस्ट ही में, तो वहाँ पे चली जाती थी। 8 बजे दुकान खोलती थी और रात को 10 बजे आती थी मैं। तो वैसे ही कुछ करती थी। पहले भी सोचा था मैंने कि मेकअप वगैरह का वीडियोस वगैरह शेयर करती, फिर ना मैंने यूट्यूब में देखा बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने ना नहीं बनाया। चैनल के ग्रो नहीं करेगा इस वजह से। फिर चलो जगह का बर्तन जगह में रख देते हैं, जहाँ जहाँ का जो जो बर्तन है वहीं वहीं पे रख देते हैं। तो मैंने धो धा के लेके आ गई थी मैं सब कुछ। और मैं माला नहीं पहनती, आयरा खींचती है पता है, बहुत ज़ोर से खींचती है, इसलिए मैं तो ऐसी वाला पहनी थी मैं, 50 रुपये वाला, उसको भी खींचती है। तो मैं बोली नहीं, ये 50 रुपये है लेकिन ये दिखने में काफ़ी सुंदर सा स्वीट सा है, ये खींच खींच के उसका सत्यानाश कर देगी। इसलिए मैं उसको फिर निकाल दी कि नहीं, ये जब समझदार हो जाएगी तब पहनूंगी मैं। खाली खाली गला दिखते हैं। मेरी मम्मी तो मेरे को सुबह शाम गाली देती है, खाली गला रहता है, इसलिए नहीं रहना चाहिए खाली गला, बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए खाली गला में, बहुत बोलती है। बट नहीं हो पाता यार मेरे से, मतलब टाइम ही नहीं निकाल पाता। तो मेरे को पनीर का पराठा खाना था, इसलिए मैं बना रही थी। और सिंपल, जैसे कि मैंने बताया था, मैं तेल वेल नहीं खा रही हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, दिन है शुक्रवार आज का, तो आज मैं खा रही हूँ। और ये वीडियो है बुधवार का, मैं गुरुवार को शूट नहीं की। नहीं नहीं, ये गुरुवार का ही वीडियो है, मतलब वॉइस ओवर करके अपलोड नहीं कर पाई। जैसे भाभी भैया आए हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वीडियो तो बनाया हुआ रहता है, बट वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होता है और काफ़ी मतलब वो होता है, मतलब लंबा टाइम लगता है। 20 मिनट का वीडियो होता है तो 20 मिनट तो लग ही जाता है यार वॉइस ओवर करने में। सबसे अच्छा क्या पता है, जब ना वो करते हैं, जैसे कुकिंग वुकिंग करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है पता है। बात करते करते बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कि एक मतलब अलग से वॉइस ओवर करो ना तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है, और डायरेक्ट करो ना तो बैकग्राउंड से आवाज़ आता है, इसलिए डायरेक्ट करने नहीं होता है। वॉइस, मेरे को डायरेक्ट वाला वॉइस ओवर पसंद भी नहीं है। मैं बहुत वो आता है, क्या बोलते हैं, वॉइस आता है आइट साइड से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सिंपल सादा पराठा बना रही हूँ मैं। ये भी काफ़ी अच्छा बनता है, सिंपल सादा, ये भी अच्छा लगता है। मैं रात को सोयाबीन बड़ी आलू का सब्ज़ी बनाई थी, वो भी काफ़ी अच्छा बना था, घी में बनाई थी। हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं खा रही हूँ, बट आज से खा रही हूँ मैं, आज शुक्रवार है, आज से हर एक चीज़ खा रही हूँ। आयरा का कम हो गया है, छोटी माता जो आया था वो कम हो गया है, तो आज से हम खा रहे हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ एक आध हफ्ते 4-5 दिन बाद ना मम्मी के घर जाऊँगी बोल के। कारण वही है, मतलब थोड़ा सा घूम के आया जाए बोल के। मम्मी भी थोड़े टेंशन में है, भैया भाभी को लेके। जमता नहीं है इन लोगों का किसी का किसी के साथ, तीनों के साथ ही नहीं जमता है। क्या बोलें यार, भाभी भी ना मम्मी बनने वाली है, तो क्या ही बोलें, है ना। बट मेरी भाभी अच्छी है पता है, बहुत अच्छी है। बट उनको मेन वही है, कोई समझ, मम्मी भी बुरी नहीं है, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, बट क्या है ना, उनको कोई समझता नहीं है, दोनों को नहीं समझ पाते हैं। कारण वही है, सास बहू घर घर की कहानी, जैसे आप लोगों को पता है। मेरे सास ससुर से भी मेरा लड़ाई होता है, सबका वही हाल है। तो वही सोचते हैं। उसके बाद आई थी, अच्छा हाँ, कोई मेरे को कमेंट किया था बैकग्राउंड में लाइट जलाया करो, तो ये बैकग्राउंड में ना लाइट जला हुआ है, और ये पिंक लाइट है पता है, जो रूम के साथ आता है वो पिंक वाली लाइट है। वाइट वाली लाइट में ना वीडियो और बेकार दिखता है, तो मैं पिंक वाली लाइट चालू करके वीडियोज़ बनाती हूँ, और कभी कभी वाइट वाली चालू कर लेती हूँ मैं,
क्योंकि रूम में ना मेरे को पिंक लाइट देखते देखते ना मेरे को आदत हो गया है, तो वही है। और क्लोज जो मोबाइल बोलते हो ना, तो क्लोज करती हूँ ना तो काम नहीं दिखता, बस फेस ही फेस दिखता है, और काम दिखता है तो खाली बॉडी दिखता है, मतलब फेस नहीं दिखता। तो इस वजह से थोड़ा सा दूर स्टैंड खड़े करके ना दूर से बनाती हूँ मैं वीडियो। एक स्टैंड खरीदना है मेरे को, खरीदने के 400-500 रुपये दिखा रहा है। तो एक और ख़रीदना है जिसको कि मैं क्लोजली, मतलब जैसा चाहे वैसा, मतलब रोटेड वाला ख़रीदना है मेरे को, जैसा चाहे वैसा वो करने के लिए। और जैसे कि ये जो हाथ धोने वाला सिंक है ना, यहाँ पे इसको धोना था, इसका भी 1 वीक हो गया था। और इधर देखो मक्का निकाल रहे हैं हमारे घर में, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे मक्का निकालने वाले, तो निकाल रहे हैं क्योंकि वो ना भीगा भीगा सा बदबू कर रहा है, पता है। अभी रेट 1700 है, इसलिए दे नहीं रहे, जब 1800-1900 हो जाएगा फिर भी दे देंगे। इतने घाटे के रेट में ना पोसाता नहीं है, लेबर वेबर को पैसा दो, सबको दो, किसान लोगों को, उसके बाद खुद का जो रखे, मतलब पोसाएगा नहीं इतना, इसलिए नहीं दे रहे हैं मेरे फादर इन लोग। बोल रहे थोड़ा सा रेट बढ़ेगा उसके बाद देंगे, तो इसलिए हम धूप में निकालते हैं। तो आजकल तो जब से निकाले तब से 2 दिन से धूप ही नहीं आ रहा है, इतना बदली बदली किया हुआ है। फिर आज गुरुवार था, और गुरुवार को काफ़ी प्रोसेस होता है बर्तन धोना, मतलब 1 घंटा पूजा करने में लग जाता है। प्रोसेस होता है, मतलब एक एक चीज़ को सजाओ। गुरुवार के दिन मैं पूजा का फुल व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, बहुत टाइम लगता है पूजा करने में मेरे को, इसलिए कट फिट कर करके वो करती हूँ मैं। वीडियो को कट करती हूँ पूजा करने का, बीच बीच से कट कर करके डालती हूँ, बहुत स्लोली हो जाता है ना, इसलिए। तो ये जो छोटा सा शंख होता है ना, इसको मैंने न्यू ख़रीदा है। मतलब ये जलाधारी वाला शंख है जो नारायण भगवान को चढ़ता है, तो उनके लिए यहाँ इसी में पानी वानी डाल के धूप में, मतलब दूब तुलसी पत्ता वत्ता फूल वूल डाल के भगवान के सामने रख देती हूँ, सिंदूर विंदूर लगा के उसमें। तो ये जो नाइटी पहनी हूँ मैं ना, ये 6-7 साल हो गए, पता है। ये नाइटी पहनी हूँ और शादी से पहले का नाइटी है मेरा, यूज़ नहीं करती थी मैं, ढीला होता था। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं कुर्तियाँ इस पहनूँ, जैसे कि मैंने बताया इसी वीडियो में कि मैं कुर्तियाँ पहनूँ, सोच रही हूँ मैं नाइटी नहीं पहनूँगी इसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा और 5 kg और लॉस हो जाएगा ना, उसके बाद मैं कुर्तीस पहनूँगी। मेरे को कुर्ती अच्छा लगता है, नाइटी तो मैं मजबूरी में पहनती हूँ, और बेबी दूध पीती है, इस वजह से नाइटी तो करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। और मतलब वो बॉटल्स भी पीती है, उसको वो वाला भी मिल्क देना पड़ता है, लैक्टोजेन। और यहाँ पे मैंने देखो हर भगवान को एक एक थोड़ा सा करके, क्योंकि आजकल ठंड का दिन है, उतना फूल खिलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सब भगवान को फूल दे दिया था मैंने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ठंड का दिन है तो खिलता नहीं है। तो आज जल्दी पूजा कर डाला था मैंने, 10 बजे के आसपास ही पूजा कर डाला था, क्योंकि आज काम जल्दी हो गया था। आयरा जब सोई रहती है ना तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मेरा काम आज बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। तो खाने में था क्या था, खाने में शायद मैंने क्या दाल बनाया था, दाल और ना आलू की भुर्जी बनाई थी मैंने, घी के साथ। बट क्या है ना,